हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट निकालने वाले भाग विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है अंडर रूट में 16,384। इतना बड़ा हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 16,384। इसको लिखने के पश्चात क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसको सिंबल इस प्रकार से लगा देते हैं। अब हमको क्या करना है कि दो दो का पेयर बना लेना है। दो का पेयर, दो का पेयर, फिर यहाँ पे दो नहीं बन रहा है तो एक का पेयर बना लेंगे। अब हमको क्या करना है, ठीक है, हमको ये करना है कि एक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है, दो का स्क्वायर, ठीक है, इस प्रकार से पता होना चाहिए। तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा। तो देखिए जब हम लोग पेयर बनाए हैं, ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार हो जाता है। देखिए ये पेयर में क्या है, एक है, ठीक है, यानी चार से छोटा है, ठीक है। तो हम इसको एक बार में लेके जाएंगे। जब इसको एक बार में हम लोग के जाएंगे तो यहाँ पे एक को फिर लिख लेंगे, ठीक है। अब जितना बार में हमने एक लिखा है उसको एक यहाँ लिख देंगे और एक बार में इसको लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एक ख़त्म हो जाएगा। अब इसको पेयर के साथ दोनों एक साथ लिखना है 63 को। अब क्या करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणा करने के बाद 63 या उससे छोटा संख्या आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या से गुणा करना है जिसको 63 या 63 से छोटा हो जाए। तो हम इसको सबसे पहले देखिए लिखते हैं। ऐसी संख्या लेंगे जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 3 लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 से ही फिर इसको गुणा करना होगा। ऐसी बात है इसमें, ठीक है, 3 से ही फिर इसको गुणा करना है। तो 3 त्रिक के 9, 3 दूना 6 यानी 69 हो जाएगा। ये क्या है, 7 ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको और छोटा लेंगे यानी 22 ले लेते हैं, ठीक है। 22 लेंगे तो 22 को फिर जो यहाँ पे 2 आया है 2 से ही गुणा करना है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है, तो इसको 2 लेंगे। जब यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा 2 लेना होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको 44 है तो 44 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 लिए हैं इसको क्या हो, जोड़ना होगा, ठीक है। इसको घटाना है, इसको जोड़ना है। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ एक फिर संख्या लेना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया, एक कम है थोड़ा, ठीक है। तो क्या लेंगे, ये दोनों संख्या को फिर से हमें उतार देना होगा, ठीक है। जब इसको फिर से उतार देंगे, फिर देखिए अब हमको ऐसी फिर से संख्या लेनी है जो यहाँ पे लेनी है, ठीक है, जिसका गुणा करने के बाद 1984 आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या हमको लेनी है। तो हम कितनी बार में लेंगे कि 1984 आ जाए। जैसे हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 400 आ जाए, 400 आ रहा है, यहाँ 1900 है, ठीक है। अगर 3 से लेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बार में लेके जाएंगे, ठीक है। 24 यहाँ पे 8, क्योंकि 8 8 64 होता है, ठीक है, 8 8 64 होता है। तो यहाँ पे 4 देखिए आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको 8 बार में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 8 64, यहाँ पे 6, 8 4 8 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 1984 आ जा रहा है। तो इसको हम कितना बार में लेंगे, हम इसको 8 बार में लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे 8 लिखे तो यहाँ पे भी हमको 8 लिखना होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको 1984 को लिख लिए, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पे जो 8 है 8 को लिख लिए। अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। इधर घटाने वाला कार्यक्रम चलेगा, इधर जोड़ने वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 5, यहाँ पे 256, ठीक है। तो इसका जो डबल होता है यही होता है, इसका जो डबल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम पता इसी प्रकार से करेंगे कि जब ए इसका डबल हो जाए तब हमारा आंसर सही है। तो रूट का 16,384,
ठीक है, का स्क्वायर कितना हो जाएगा 128। जो हमारा ये निकला है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा, अगर जब कभी डेसिमल में निकालने का रहे तब कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों इसको भी इसी प्रकार से पहले लिख लेते हैं 1.996, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से हम लोग इसको बना देते हैं। अब क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना लेंगे, यहाँ दो नहीं तो एक ही का पेयर बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो दो से लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 दिया गया है, ठीक है। तो हम 1 से लेके जाएंगे, 1 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 हमारा आ जाएगा। यहाँ से 1 लिखें, ठीक है, एक बार में 1 जाएगा और यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो इसको क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से इसको 1 में से 1 घटाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। और देखिए यहाँ दशमलव हो तो दशमलव को लगा देते हैं, फिर 96 लिख देंगे। अब देखिए हमको क्या करना होगा कि ऐसी संख्या लेनी होगी यहाँ पे, ठीक है, जिसका गुणा करने के बाद 96 आ जाए, ठीक है। ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिसको हम, ठीक है, ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिसका गुणा करने से, उसी संख्या से गुणा करने के बाद 96 आ जाए। तो कैसी कौन सी संख्या होगी, तो यहाँ पे अगर हम 3 लेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, यहाँ 9 आना चाहिए, ठीक है। अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तब 4 लेंगे तो 4 चौक 16, यानी 4 बार में आ जा रहा है, ठीक है, 4 बार में आ जा रहा है, ठीक है। 2 बार में 4 आएगा, 3 बार में 9 आएगा, ठीक है, 4 बार में 16 आ जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 4 चौक 16 यानी 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दूनी 8 1 9 यानी 96, ठीक है। और तो यहाँ पे 4 लिखे तो 4 यहाँ पे भी लिख देना है। अब क्या करेंगे, इसको 4 को क्या करेंगे, जोड़ना है, इधर जोड़ देना है, ठीक है, इधर घटा देना है। तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा दोनों, और यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। देखिए इसका डबल क्या है, ए आ गया है, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आ जाएगा। तो रूट का 1.96 का कितना आंसर हो जाएगा, 1.4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं थोड़ी बड़ी संख्या को लेकर कि थोड़ी और बड़ी संख्या हो जाएगा तब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 42.25 दिया गया है, तो इसको भी इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 2 का क्या कर लेंगे, पेयर को बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो देखिए अब हम लोग पेयर बनाए तो 2 पेयर पे, एक पेयर पे लगा है 42, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 42 से क्या हो जा रहा है, 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, 49 हो जा रहा है। तो हम इसको 6 बार में लेके जाएंगे, कितनी बार में लेके जाएंगे, 6 बार में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसको हम कितनी बार में लेके जाएंगे, 6 से लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पे 6 लिखे तो यहाँ पे भी 6 लिखना है, और यहाँ पे जो लिखेंगे इसको क्या होता है, जोड़ना होता है, और यहाँ पे जो लिखना होता है उसको घटाना होता है। तो यहाँ पे 36 लिख देते हैं। 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। दशमलव है तो दशमलव को लगा दिए और 25 को यहाँ से लगा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा उसी संख्या से गुणा करने के बाद 625 आ जाए। यानी अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, 3 लेंगे, ठीक है, तो 9 आ जाएगा, 3 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। अगर 5 लेंगे यानी 125, ठीक है, 125 यानी 5 लेंगे, ठीक है, तो 5 फिर आ रहा है, ठीक है, 5 फिर आ रहा है, ठीक है, तो 5 25 25, यहाँ 2 5 दूना 10 2 12, हासिल लगे 1, 5 1 कम 5 1 6, यानी 625 आ जा रहा है। कितना बार में, 5 बार में। तो हम इसको 5 बार में ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 625 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसको हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा,
ठीक है। और जो 5 हमने लिया इसको भी यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रूट का 42.25 ही क्या हो जाएगा हमारा 6.25 का स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी हमें प्रश्न में पूछ देता है, ठीक है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ जाते हैं, तब कैसे किया जाए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 होल वो एक सही 56 बटे, ठीक है, इस प्रकार से 169, इसको कैसे करेंगे। तो इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। तो 169 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 56 में जोड़ देंगे तो 169 प्लस 56, इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 5 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ 1, फिर यहाँ से 225, यानी 225 बटे कितना हो जाएगा 169। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसका अलग निकाल लेंगे, ठीक है, अंडर रूट में, ठीक है, इसका अलग निकाल लेंगे, इसका अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 225 का हमें निकालना होगा, ठीक है, 225 का पहले 2 का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। इसको हम 2 से लेके जाएंगे तो यहाँ 4 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो हम इसको 1 से लेके जाएंगे। जब 1 से लेके जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 1 लिख देना होगा, 1 लिखे, और यहाँ पे देखिए फिर से 1 लिख लेना है, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और 2 और 5 को लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है जिससे ये पूरी की पूरी संख्या कट जाए, यानी हम कौन सी ऐसी संख्या लेंगे, तो कहेंगे 5 लेंगे, ठीक है, 5 लेंगे। क्यों, क्योंकि और कोई संख्या है ही नहीं और छोटी संख्या हो जा रही है, ठीक है। तो 5 बार में यहाँ से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 125, जो कि पूरी तरीके से कट जाएगी, और यहाँ फिर से 5 को उतार लेना है, ठीक है, जिससे इसको जोड़ दें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ 30 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे हमारा 15 आंसर इसका आया, ठीक है। इसी प्रकार से 169 इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है, इसका भी हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इसको भी एक बार में लेके जाएंगे, ठीक है, 2 का पेयर बना लेते हैं, तो इसको एक बार में लेके जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, इसको घटाना रहेगा तो 1 कट हो जाएगा, और इसको जोड़ना रहेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 6 और 9 को लिख लेते हैं। अब फिर हमें ऐसी संख्या लेना है जिससे 69 क्या है कट जाए, ठीक है। तो हम इसको 3 बार में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे भी हमें 3 लिख लेना है, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या कर देना है जोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है हमें घटा देना है, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो और ये यहाँ से बचेगा। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर कितना आया 15, इसका आया 113, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट में 225 बटे, ठीक है, बटे रूट में 169 का क्या आंसर हो जाएगा 15 बटे, ठीक है, 15 बटे क्या हो जाएगा 13। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13 बचेगा कितना 2, यानी 1 सही 2 बटे 13 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते हुए धीरे धीरे आप इसको सीख जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।